हेलो दोस्तों, राम राम मित्रों। आज आप सभी को मैं टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। आप कॉपी और कलम के साथ में लेकर बैठें। टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। किसी भी चीज़ की बेसिक जानकारी यदि हमें प्राप्त होती है तो उस चीज़ के बारे में हम कभी नहीं बोलते, चाहे वो मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो। अगर उसकी बेसिक जानकारी हमको पता है तो वो चीज़ को हम कभी नहीं बोलते। ऐसा कुछ टेंस में भी होता है। टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल की परिभाषा क्या होती है? काल की परिभाषा होती है जिन क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। एक बार आप फिर से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। काल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। काल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल। वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस एवं भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन रूप हैं, जिसमें वर्तमान टेंस, वर्तमान प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि किसी भी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में यदि है, ही या हूं शब्द आता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। वह प्रेजेंट टेंस होता है। किसी भी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में यदि है, ही या हूं आता है तो वह प्रेजेंट टेंस है। यदि था, थी, थे आता है तो वह पास्ट टेंस है। यदि गा, गी, गे आता है तो वह फ्यूचर टेंस होता है। यह इसकी पहचान है। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान टेंस, वर्तमान की पहचान होती है हो, हूं इत्यादि। यही पास्ट की था, थी, थे इत्यादि। फ्यूचर की होती है गा, गी, गे इत्यादि। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, हो, हूं। यदि किसी शब्द के अंत में है, हो, हूं आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है। किसी भी टेंस के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि यह भूतकाल है, यह पास्ट टेंस है। यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये शब्द आ जाए तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। एक एक उदाहरण
हुआ, राम है, पास्ट में हुआ, राम था, हुआ, राम होगा। हमने सभी के एक एक उदाहरण, सबकी पहचान बता दी। अब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस, सभी टेंस के चार चार रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार रूप होते हैं, पास्ट टेंस के चार रूप होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार रूप होते हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को मुख्यतः चार भागों में बांटा। प्रेजेंट टेंस को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबकी पहचान, ता है, ते है, तो हूं, इसके, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि। चुका हो, चुके हों, चुकी, चुकी।
इसके समय के साथ साथ समय के साथ रहा है, रही है, रही। हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, तो हूं इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हों इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हो, चुके हो, चुकी है इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समय के साथ साथ जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है।